कैलाश से बीजेपी की शिखा रॉय, एक प्रोमिनेंट चेहरा, ये जो मेयर भी थी पहले, जो मेयर भी थी, वो जीती। तो ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है किशोर की एक्स मेयर्स जो है, जिन पर भरोसा जताया है, जिनकी सीट नहीं काटी है, वो अपनी सीट्स निकाल रही है बीजेपी में। जी हाँ, बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं वो अपने गढ़ बचा रहे हैं। याद रखिए, एमसीडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव काफी कुछ लोकल चेहरों पर भी निर्भर करता है। आपने अपने वार्ड में अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वोटर हैं, उनके साथ कितना संपर्क बना के रखा है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तभी देखिए, जो कांग्रेस के जो 9 वार्ड हैं, जो 9 वार्ड जिनमें कांग्रेस आगे चल रही है, ये असल में पार्टी से ज्यादा उन कैंडिडेट्स की बढ़त है। ये पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट्स की बढ़त है कांग्रेस जैसी पार्टी में। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर एमसीडी का भी चुनाव लड़ रही थी, उसका फायदा उसको मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जैसा स्वीप की बात की जा रही थी। इस वक्त 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी। किशोर, नए आंकड़े आए हैं। देवली से अनीता बीजेपी की जो है उन्होंने जीत दर्ज की है, अनारकली से बीजेपी की मीनाक्षी शर्मा जीती है और गौतमपुरी से सत्यम शर्मा बीजेपी की जीत हासिल किए हुए जी, गौतमपुरी से सत्यम शर्मा बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। अब नतीजे धीरे धीरे करके, रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन अब बाजी पलट नहीं रही है। जो आंकड़ा जो है बिल्कुल कांटे का दिख रहा था, जो मुकाबला जो कभी बीजेपी आगे कभी आम आदमी पार्टी आगे फाइनल टैली में, वो होता नहीं दिख रहा है। अब आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से आगे बनी हुई है, लगभग 1 घंटे से। 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी, 23 का फासला है दोनों के बीच। ये फासला पार पाना अब बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रहा है। अब 126 के नीचे जाना आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता हो जाए, लेकिन बीजेपी के लिए 126 पर आना 107 से मुश्किल लग रहा है। महावीर इनक्लेव, प्रहलादपुर और हरिकेश नगर, तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तीनों सीटें आम आदमी पार्टी ने, महावीर इनक्लेव, प्रहलादपुर और हरिकेश नगर, महावीर एनक्लेव और प्रहलादपुर, तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। नतीजे आ गए हैं इनके, अब बहुत सी सीटों के नतीजे आ चुके हैं, बहुत सी सीटों के रुझान जो है नतीजों में तब्दील हो चुके हैं। कांग्रेस 9 पर आगे, 130 पर आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी 107 पर आगे। पालम से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, शादरा में बीजेपी आगे चल रही है, जनकपुरी दक्षिण में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ईस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ग्रेटर कैलाश में बीजेपी आगे चल रही है, मोलड़बंद में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जनकपुरी दक्षिण में आम आदमी पार्टी आगे है, शाहदरा में बीजेपी आगे है, ईस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी आगे है, गौतमपुरी से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 130 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 107 पर बीजेपी आगे चल रही है। अन्य जो है, जो कांग्रेस के नहीं, जो बीजेपी के नहीं, जो आम आदमी पार्टी के नहीं कैंडिडेट्स हैं, वो अन्य 4 वार्ड ऐसे हैं जहां पर आगे चल रहे हैं। अनारकली सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 130 पर आम आदमी पार्टी, 107 पर बीजेपी। आम आदमी पार्टी बीजेपी को हटाकर एमसीडी की सत्ता से, अब एमसीडी की सत्ता पर आने पे जश्न जरूर मनाएगी, लेकिन वो जश्न इन आंकड़ों देख के कहा जा सकता है कि वैसा नहीं होगा जैसा उसने सुबह उम्मीद की थी। अभी भी देखिए, 128 पर ही आम आदमी पार्टी आगे है, 126 है जादुई आंकड़ा, लेकिन वो 128 पर आगे है। 126 के जादुई आंकड़े को बस बड़ी मुश्किल से पार कर रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी 109 पर आगे है। बहुत तगड़ी फाइट दी है बीजेपी ने, बहुत कोशिश की अपनी सत्ता बचाने की। सत्ता शायद एमसीडी में बीजेपी की बच ना पाए, लेकिन एमसीडी के अच्छे खासे काउंसलर बीजेपी के जाएंगे एमसीडी में। महरौली से किशोर आंकड़ा आया है, महरौली से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। 155 वार्ड में रेखा महेंद्र चौधरी हैं और वहीं दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जीते हैं। और जो अब तक के रिजल्ट आए हैं, 17 रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें 17 बीजेपी की सीटें जीती हुई हैं, 15 आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 2 कांग्रेस ने निकाली और 1 इंडिपेंडेंट सीट जीत गई है। एक इंडिपेंडेंट और 2 कांग्रेस। चलते हैं जावेद के पास। आम आदमी पार्टी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर जश्न जरूर होगा जैसा हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होगा। ये जश्न शायद फीका